हेलो दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे चंबल नदी अपवाह तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा चंबल नदी की लंबाई कितनी है, राजस्थान में कौन कौन से जिलों में बहती है और राजस्थान में इसकी लंबाई क्या है और यहाँ कहाँ से शुरू होती है कहाँ पर खत्म होती है और इस पर कौन कौन से बांध हैं, राजस्थान में कौन से बांध हैं, मध्य प्रदेश में कौन से बांध हैं और इसकी सहायक नदी कौन सी है और ये चंबल नदी कौन सी नदी में जाकर मिलती है, ये सब बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए। तो यहाँ पर देखिए मैप के अनुसार इस प्रकार से इसका मैप है, मतलब ये चंबल नदी है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, चंबल नदी है। इस प्रकार से ये चंबल नदी है, ठीक है। और अब बात करेंगे सबसे पहले इसकी लंबाई की। इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर ये यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी यूपी, ठीक है। तो यहाँ पर ये नदी में मिल जाती है यमुना में। तो यहाँ पर मिलने से और यहाँ से जान पाओ की पहाड़ी जहाँ से इसका उद्गम होता है, जहाँ से ये शुरू होती है, वहां से लेकर और यहाँ पर ये मिलने तक इस चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। कितनी है, 965 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर। कितनी है, 135 किलोमीटर। और आगे राजस्थान के बाद यहाँ पर 251 किलोमीटर ये सीमा बनाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ। 135 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। तो ये कौन कौन से जिलों से बहती है, राजस्थान में कौन कौन से जिलों से होकर बहती है। तो यहाँ पर पहला जिला है चित्तौड़गढ़। क्या है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर, करौली, हाँ धौलपुर भी है, धौलपुर। और इनके बाद मतलब इस प्रकार से बहती है। उसके बाद ये यूपी में चले जाती है, उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो इस प्रकार से ये इन जिलों में बहती है, राजस्थान के इन जिलों में 135 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद ये यूपी में चली जाती है और फिर ये यमुना नदी में मिल जाती है। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे इस नदी पर जितने भी बांध हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर ये मध्य प्रदेश में एक बांध बनाती है। तो यहाँ पर ये कौन सा बांध है, तो यहाँ पर ये है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है, गांधी सागर बांध। कहाँ पर है, मंदसौर, एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आगे राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, कौन सी जगह से करती है, तो यहाँ पर 84 गढ़। तो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, यहाँ पर 84 गढ़, ठीक है। 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, ठीक है। 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। उसके बाद ये 3 बांध बनाती है राजस्थान में। तो सबसे पहला बांध है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में। कौन सा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद अगला बांध बनाती है राजस्थान में। तो ये कौन सा बांध है, यहाँ पर जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध। तो ये जवाहर सागर बांध जो कि कहाँ है, कोटा में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला बांध बनाती है थोड़ी दूर आगे। तो ये कौन सा बांध है, कोटा वेराज बांध, जो कि कहाँ पर है, कोटा में ही है, ठीक है। 4 बांध है चंबल नदी पर, 4 बांध हैं। तो सबसे पहला ये है मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए राजस्थान में कितने बांध बनाती है चंबल नदी पर, कितने बांध हैं, तो यहाँ पर 3 बांध हैं, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा विराज। तो यहाँ पर 3 बांध है राजस्थान में चंबल नदी पर, ठीक है। एक है
हमारा मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर मैंने आपको जो बांध है उनके बारे में बता दिया। और ये नदी जान-पाओ की पहाड़ी से निकलती है, उद्गम स्थल यहाँ से है मध्य प्रदेश से इसका, और यहाँ पर यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है, मुरादगंज इटावा में, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करेंगे इसकी सहायक नदियों की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर रामेश्वर नामक स्थान जो कि सवाई माधोपुर में है, और यहाँ से दो इसकी सहायक नदियां इसमें मिलती हैं। तो पहली है यहाँ पर सीप नदी, ठीक है, इस साइड ये सीप नदी, और इस साइड से ये खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, जिसका नाम है बनास नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? बनास नदी। तो दोनों एक स्थान पर मिलती हैं, रामेश्वर सवाई माधोपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चंबल में मिल जाती हैं, चंबल की सहायक नदी। आगे है पार्वती। कौन सी नदी है? पार्वती ये सहायक नदी है। तो ये चंबल में कौन से स्थान पर आकर मिलती है? तो ये पालिया नामक स्थान पर, जो कि कोटा में है, यहाँ पर आकर ये चंबल में मिलती है। और कहाँ से निकलती है? ये सीहोर से, मध्य प्रदेश से, एमपी से, ठीक है, एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर इस स्थान पर आकर ये मिल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? काली सिंध नदी इसकी महत्वपूर्ण नदी है, चंबल नदी की, ठीक है। नानेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिलती है। नानेरा नामक स्थान पर ये चंबल नदी में मिलती है, काली सिंध नदी, ठीक है। और इसकी भी सहायक नदियां हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर 3 बांध बनाए थे, राजस्थान में, एक मध्य प्रदेश में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर चंबल नदी की जो सहायक नदी है काली सिंध, इसके ऊपर भी एक बांध है जिसका नाम है हरीशचंद्र बांध, ठीक है, जो कि कोटा में है। हरीशचंद्र बांध जो कि कोटा में है, जो कि काली सिंध नदी पर है। यहाँ पर जो काली सिंध है इसकी 3 सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर एक है चंद्रभागा, ठीक है, और दूसरी नदी है यहाँ पर आगू नदी, ठीक है, और यहाँ पर ये है परवल नदी, ठीक है। तो इसकी ये 3 सहायक नदियां हैं। तो याहू नदी है, ये सुसनेर नामक स्थान से मध्य प्रदेश से शुरू होती है, यहाँ से इसका उद्गम स्थान है, और यहाँ पर ये काली सिंध में मिल जाती है, ठीक है। और राजस्थान में ये मनहोर थाना झालावाड़ से प्रवेश करती है राजस्थान में, ठीक है। आहू नदी ये सुसनेर मध्य प्रदेश से शुरू होती है और राजस्थान में ये मनोहर थाना झालावाड़ से प्रवेश करती है। कहाँ से? झालावाड़ से, मनोहर थाना नामक स्थान से, ठीक है। और इसी प्रकार से ये जो प्रवर नदी है ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, और ये भी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? मनोहर थाना झालावाड़ से ही प्रवेश करती है, ठीक है। और ये जो काली सिंध है इसमें कहाँ पर मिलती है? जो प्रवर विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, विंध्याचल, ये काली सिंध में कहाँ पर मिलती है? पैलायता, अट्टा गांव 12। तो यहाँ पर ये इस काली सिंध में मिल जाती है, काली सिंध की सहायक नदी बन जाती है प्रवर नदी। और यहाँ पर चंबल की एक सहायक नदी और है जिसका नाम है मेज नदी। क्या है? मेज नदी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।